नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। बस आप अपनी मर्जी से आपकी बेटी के लिए अगर आप कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और फिर धीरे धीरे डिमांड आने लगता है, नहीं हमारा बेटा तो अभी डॉक्टरी कर रहा है, और बगल वाले घर में ही डॉक्टर बना है उनका बच्चा, तो उन्हें 50 लाख दहेज मिला है, एक फॉर्च्यूनर कार मिला है, और जेवर भी इतने सारे दिए हैं, और भी पता नहीं क्या क्या। ये दहेज हमें चाहिए नहीं। आपकी मर्जी हो तो आप अपनी बेटी को गिफ्ट में कुछ भी दे सकते हैं। वहां से लेकर ये सारी डिमांड कब कैसे आपको धीरे धीरे सुना दी जाती है, ये आपको पता नहीं होता है। हाय गाइस, सो हम अभी कर रहे हैं डे 2 ऑफ हमारे सीरीज का, जिसमें हम बात करने वाले हैं 30 डेज तक अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। तो बात ये है कि क्या अभी के ज़माने में भी अरेंज मैरिज करना चाहिए, या यही एक सॉल्यूशन है हमारे परिवार के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, और हमारे जो आजकल के जेनरेशन है उसके लिए। हाँ पता है, मुझे थोड़ी सर्दी लग गई है और डे 2 में ही ये हाल है, बट कोई नहीं, हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम टॉपिक पे बात करेंगे। तो बात यहाँ आती है कि अरेंज मैरिज आज के 20 साल पहले, 30 साल पहले, या अभी भी अरेंज मैरिज हो रही है, लेकिन क्या अभी भी अरेंज मैरिज इम्पोर्टेंट है? ये सोचने वाली बात है। पहले तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। चलो लड़कों का तो छोड़ दो, लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि 100% जो लड़कियां थी उनमें से कहीं जाकर 5% लड़कियां जो होती थी वो पढ़ी लिखी होती थी। वो घर से बाहर निकलती थी, अपने कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी, और उन्हें दुनिया की समझ होती थी कि बाहर में लोग कैसे हैं, हमें अपने लिए किस तरीके से पार्टनर ढूंढना है, हमारी आगे की लाइफस्टाइल क्या होगी, मैं कितनी अर्निंग कर रही हूँ। ये सारे नॉलेज उनके पास नहीं था, तो उनके लिए अरेंज मैरिज ही शायद बेस्ट ऑप्शन था। पेरेंट्स जाते थे और अपने हैसियत के हिसाब से, शायद हम ये बोले तो अपने हैसियत के हिसाब से भी ज़्यादा अपनी बच्चियों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो ढूंढते थे उनके लिए पार्टनर। बात यहाँ पे ये आती है कि चलो आप अपने बच्चों के हिसाब से, आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, उनका बुरा नहीं चाहते हैं, बट आपको कैसे पता कि आप जो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं वो आपकी बेटी के लिए सही होगा? आप अगर जाएंगे किसी भी लड़के को देखने अरेंज मैरिज के लिए, या किसी भी लड़की को, मैं दोनों में ही बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ लड़का के लिए, आप उस घर के बारे में आस पड़ोस वालों से पता लगा सकते हैं, वो क्या जॉब कर रहा है, उसकी क्या डिग्री उसने दी है, ये आप पता लगा सकते हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि, मान लो कि अगर कोई फैमिली बिहार में शादी कर रही है तो वो बिहार वाले में ही जाकर लड़के ढूंढेंगे, बट उनका लड़का जो है वो कहीं दूर शहर में रह के पढ़ाई किया है, वहीं पे उसने अपनी जॉब ले ली है, वहीं पे वो सेटल है। अभी आप जब किसी से पूछने जाएंगे तो लोग ये बोलेंगे कि अरे उनका लड़का तो बहुत अच्छा है, ऐसे अपने पेरेंट्स को बहुत रेस्पेक्ट देता है, आस पड़ोस वालों को बहुत रेस्पेक्ट देता है, बहुत अच्छे से बात करता है। तो मैं जानना ये चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि अगर साल भर पूरे 9 महीने 10 महीने बाहर रहने वाला लड़का अगर 10 दिन 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए घर आता है, और उसके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, तो वो लड़का क्या उन्हें उनके सामने दारू का बॉटल लेकर आएगा कि अंकल जी देख लो, मैं तो दारू भी पीता हूँ, मैं ड्रिंक भी करता हूँ, मैं स्मोक भी करता हूँ? ऐसा तो होगा नहीं। या मान लो कोई आस पड़ोस वाले उसके घर में आए हैं, तो वो पैर छूने के बजाय गालियों से शुरुआत करे, उस अंकल का उन अंकल को वेलकम करे? ऐसा भी नहीं होगा। तो अगर आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, या आप अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, दोनों ही केसेस में,
तो आप यही देख सकते हैं कि उस घर का स्टेटस क्या है, कितने पैसे वाले हैं लोग, कितने पढ़े लिखे हैं, बट उससे उस पर्सन का बिहेवियर नहीं पता चलता है आपको कि वो किस तरीके के इंसान है, उनकी दिमाग में किस तरीके की खिचड़ी पक रही है। और कट टू अभी अभी जो अभी हमारा जनरेशन है, अभी की हम बात करें तो सेम इसी चीज से बहुत सारे बच्चे ये अरेंज मैरिज वाले जो थॉट्स हैं और जिस तरीके से ये अरेंज मैरिज इंडस्ट्री चलती है उस चीज से नफरत करने लगे हैं, क्योंकि वो घर में आस पड़ोस में हर जगह पे देख रहे हैं कि भाई अरेंज मैरिज वाले लोग ही हैं जो हमारे से ऊपर वाले जनरेशन है। और कहीं जाकर 100 में से एक ऐसे लोग हैं अरेंज मैरिज में जिनकी ठीक ठाक चल गई है अभी तक, जो अपने वाइफ को रिस्पेक्ट देते हो, अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देते हो और बहुत मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो अपने लाइफस्टाइल जी रहे हो। नहीं तो बहुत सारे घरों में बस यही देखा गया है कि हस्बैंड को जब मन किया वाइफ पे हाथ उठा दिया, गाली दे दिया, उसके परिवार वालों को गाली दे रहा है, मतलब वहां पे सिर्फ हस्बैंड की मनमर्जियां चल रही हैं। और ये सारी चीजें देखकर और जो प्रोसेस है अरेंज मैरिज का, जिस तरीके से प्रोसेस है कि भाई हम जाकर ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए रिश्ता, वो प्रोसेस से ये जनरेशन नहीं करना चाहता है अरेंज मैरिज। अभी का टाइम ये नहीं है कि हम वो 1972 और 1962 वाले जमाने में जी रहे हैं। अभी लड़के भी बाहर निकल रहे हैं, लड़कियां भी बाहर निकल रही हैं, जितने भी उनके पेरेंट्स की जो भी हैसियत है उसके हिसाब से वो अपने बच्चे को एजुकेट करा रहे हैं। तो हम बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और हम इस जेनरेशन के बारे में हमारी क्या थॉट है, क्या थिंकिंग है, हम उस तरीके से सोचते हैं। और अगर आपके बच्चे इस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं और दुनिया को समझ रहे हैं, अगर वो अपनी एजुकेशन के बाद अगर अभी अपने पैरों पे खड़े हैं, खुद से जॉब स्विच कर रहे हैं, खुद से जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप पेरेंट्स लोगों को क्या लगता है कि अगर वो खुद से, चलो ठीक है आपने उनके लिए डिग्री चूज करा, उस टाइम पे उन्हें नहीं था पता कि हाँ हम साइंस ले या बायोलॉजी ले या कॉमर्स ले, आपने सजेस्ट किया, बट आज आपके बच्चे 25 साल, 28 साल, 32 साल, 35 साल के हो गए हैं और आपको लगता है कि अभी भी वो बच्चे हैं, वो अपने लाइफ के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो ये नहीं सोच रहे हैं। उन्हें उनके लाइफ के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये नहीं सोच रहे हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बच्चा अपने ऑफिस में जाकर इतनी सारी पॉलिटिक्स से झेल रहा है, वो पूरे दिन उस पॉलिटिक्स से निकल के घर आ रहा है और वापस उस पॉलिटिक्स में जा रहा है, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स को वो झेल रहा है, तो उसे अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज करना आएगा? चलो माना आप उसके पेरेंट्स हैं, लेकिन आप शायद उसके साथ नहीं रहने वाले हैं। आप ये जाकर बोल दोगे कि हाँ अब तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के साथ रहना है, और ये बात सही भी है, तो करने दो ना उसकी मर्जी से। अगर वो सही करता है तो भी, अगर वो गलत करता है तो भी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर लव मैरिज सक्सेसफुल है, बट हम ये अरेंज मैरिज की साइड जा रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि चलो सही होगा या तो फिर नहीं होगा। ये हम हेड आए या टेल आए ये वाले सिचुएशन में क्यों हमको रहना है? हम क्यों ना 100% प्रोबेबिलिटी वाले में जाए, जहां पे हमें अभी के लिए, फिलहाल के लिए तो ये पता है कि हाँ ये बंदा या ये बंदी सही है। बाकी मैं किसी को ये डिसीजन नहीं बता रही हूँ कि अरेंज मैरिज बहुत गलत है या लव मैरिज बहुत ही सही है।
सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपने अपने डिसीजन है। लेकिन शायद अभी के पेरेंट्स जो, उन्हें लगता है कि हमारे बच्चे अभी भी बच्चे हैं, छोटे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, शायद वो खुद से गलत पार्टनर ढूंढ ले। अगर मैं बताऊं एक एग्जाम्पल, तो मेरे दूर के रिश्तेदार में एक कजिन है जिसकी शादी हुई है अरेंज मैरिज। लड़की के माँ बाप को जितना हैसियत था उन्होंने दहेज दिया, लेकिन आज लड़की की हालत ये हो रखी है। और मैं ये बताऊं कि लड़की ज्यादा देखने में बदसूरत भी नहीं लगती है, बहुत, मतलब लड़के से तो अच्छी ही लगती है। लेकिन हाल आज उस लड़की के ये है कि कभी कभी उस लड़की को रात को 2 बजे 3 बजे घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और पूरे रात उसे दरवाजा नहीं खोला जाता है, उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जाता है। सोचो, किया तो आपने लव मैरिज ही था, आपने अपनी मर्जी से ही उस लड़की को अपने घर में लाए थे, तो फिर आज वो जैसी भी है उसे क्यों नहीं आप ठीक से रख रहे हो? क्यों उसे रोज ये धमकी दे रहे हो कि तुम्हें मार देंगे हम? पता नहीं। आई थिंक इससे बेटर तो ये होगा कि अभी के लिए अगर कोई लव मैरिज कर रहा है, अपनी तरीके से देख के कर रहा है, तो शायद वो 10 साल 12 साल ही खुश रह ले, क्योंकि पता नहीं यार लाइफ कब कहाँ किसको धोखा दे जाए। तो हम जो ये 70 साल के बारे में सोच कर चल रहे हैं, और उसके बाद किसी लड़की को घर में लाकर इस तरीके से जलील कर रहे हैं, शायद मेरी समझ से तो लव मैरिज बेटर है। बट आई विल एक्सपेक्ट कि आपकी क्या राय है इस पे, आप जरूर अपना ओपिनियन दो। आप क्या सोचते हो इस चीज पे? आप मुझे कुछ टॉपिक बताना चाहते हो, आपकी स्टोरी बताना चाहते हो, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो, और मैं शायद आपकी स्टोरी को एज ए एग्जाम्पल यूज करूंगी इस 30 डेज सीरीज में। थैंक यू, और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल दोज पेरेंट्स कि आप प्लीज दुनिया से पहले, समाज से पहले, इवन आपकी खुशी से पहले आपके बच्चों की खुशी की परवाह कीजिए। आपकी लाइफ में मानती हूँ, आपकी भी लाइफ है, आप अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट है, लेकिन आपने अपनी तरीके से जैसी भी थी आपने अपनी लाइफ जी ली है। अब आपके बच्चों को जीने का टाइम आया है, उन्हें खुशी खुशी जीने दें, क्योंकि ये दुनिया इतनी बेरहम है, बाहर के लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं कि हर एक टाइम पे आपके बच्चे को सिर्फ दर्द मिल रहा है, और क्योंकि आप भी उसके दर्द को साझा करने के लिए नहीं है, इसलिए वो बच्चा खुद ही खुद घुट रहा है अपने अंदर। तो प्लीज, अगर आप समाज से पहले, दुनिया से पहले आपके बच्चे की परवाह करते हैं, तो शायद आपके बच्चे से खुशनसीब और कोई नहीं होगा इस दुनिया में। थैंक यू।